नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 7 द माउस एंड द पेंसिल पार्ट को लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 6 लालू एंड पीलू पार्ट को पढ़ाया था और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 7 द माउस एंड द पेंसिल। तो सबसे पहले हम प्री रीडिंग करेंगे। Which of the following things do you think a mouse eat to eat? आप इन चीज़ों को देखकर बताइए कि एक चूहे को क्या क्या चीज़ें पसंद होंगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रेड, केक और बिस्कुट। ये चित्र देखिए, एप्पल है, ब्रेड है, चीज़ है, टमाटो है, बिस्किट हैं, पेंसिल है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रेड, केक और बिस्कुट चूहे को पसंद होंगी। आगे है व्हाट डू यू थिंक द माउस इज़ डूइंग विद द पेंसिल? आप क्या सोचते हैं कि चूहा पेंसिल के साथ क्या कर रहा है? आंसर मैंने लिखा है द माउस इज़ बीटिंग द पेंसिल। चूहा पेंसिल को काट रहा है। आगे है रीडिंग द पेंसिल्स आई लिटिल माउस। पेंसिल ने एक छोटा चूहा देखा। द माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। वह कुछ खाने की तलाश में था। ही फाउंड द पेंसिल। उसे एक पेंसिल मिली। आई एम गोइंग टू बाइट यू सेड द माउस एंड ही हिट द पेंसिल हार्ड। मैं तुम्हें काटने के लिए तैयार हूँ, चूहे ने कहा और पेंसिल को जोर से काटा। यू आर हर्टिंग मी सेड द पेंसिल। पेंसिल ने कहा तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो। लेट मी ड्रॉ फॉर यू वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू वट यू लाइक। तुम मुझे अपनी अंतिम तस्वीर बनाने दो, उसके बाद आप जो चाहे कर सकते हो। वेरी वेल सेड द माउस। चूहे ने कहा बहुत अच्छा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पिक्चर में पेंसिल एक चित्र बना रही है और चूहा उसे देख रहा है। द पेंसिल ड्रॉ ए बिग सर्कल। पेंसिल ने एक बड़ा वृत्त खींचा। इज दैट चीज आस्क्ड द माउस। चूहे ने पूछा क्या वह पनीर है? वेल लेट्स कॉल इट चीज़। चलो ठीक है, इसे पनीर कहते हैं सेड द पेंसिल। पेंसिल ने कहा। देन ही ड्रो ए बिगर सर्कल अंडर द फर्स्ट वन। उसने एक बड़े वृत्त के नीचे एक छोटा सा वृत्त भी खींचा। इज दैट एन एप्पल? क्या शक्ड द माउस। चूहे ने चींची आवाज करते हुए क्या यह एक सेब है? लेट्स कॉल इट एन एप्पल। चलो इसे सेब कहते हैं सेड द पेंसिल। पेंसिल ने कहा। एंड इट ड्रू 3 लिटिल थिंग इनसाइड द फर्स्ट सर्कल। और पहले सर्कल जो बड़ा वृत्त खींचा था उसके पास 3 चीजें बनाई। आगे है आर दोज कुकुम्बर्स आस्क्ड द माउस लाइकिंग हिज लिप्स। चूहे ने अपने होंठ चाटते हुए पूछा क्या ये खीरे हैं? आई विश यू वुड हरी। काश तुम जल्दी करो। आई सिंपली कैन नॉट वेट टू गेट माई टीथ इन टू डैम। मैं उनमें अपने दांत गड़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। देन इट बिगेन ड्रॉइंग सम फनी कर्व्ड थिंग नियर द सेकंड सर्कल। फिर उसने दूसरे वृत्त के पास कुछ अजीब घुमावदार चीज़ें बनानी शुरू कर दी। द पेंसिल ड्रॉ 2 लिटिल ट्रैंगल्स ऑन द टॉप सर्कल। पेंसिल ने ऊपर वाले वृत्त पर 2 छोटे त्रिभुज बनाए। ओहो स्क्वेयर द माउस नाउ यू हैव मेड इट लाइक ए कैट डोंट गो ऑन। ओहो चूहा चिल्लाया, अब तुमने इसे बिल्ली जैसा बना दिया। बट द पेंसिल वेंट ऑन टिल इट हैड ड्रॉन लॉन्ग विस्कर एंड माउथ ऑन द टॉप सर्कल। लेकिन पेंसिल तब तक आगे बढ़ती रही जब तक कि उसने वृत्त पर लंबी मूछें नहीं बना दी। इस तरह से देखिए। एंड द माउस क्राइड आउट इज इन टेरर इट इज़ रियल कैट हेल्प। और चूहा डर कर चिल्लाया यह एक असली बिल्ली है, मदद करो। मैंने यहाँ पर इस पाठ की हिंदी लिखी हुई है, आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर हर लाइन की हिंदी इसमें से देखकर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर पूरी हिंदी इसकी लिख दी है मैंने। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। हर्ट, इंज्यूर्ड यानी घायल, स्क्वैट यानी क्राइड चूं चूं की आवाज़ करना, लाइकिंग टचिंग बाय टंग यानी चाटना, हरी डूइंग थिंग्स क्विकली जल्दी से, कर्व्ड बंट यानी मुड़ा हुआ, विकर्स हेयर ग्रोइंग अंडर द नोज ऑफ स्मॉल एनिमल्स यानी मूछें, टेरर फियर यानी डर। आगे है कंप्रीहेंशन। नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द माउस वेंट टू बाइट द पेंसिल। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड मैनी सर्कल डिड द पेंसिल ड्रॉ टू मेक द कैट। तीसरा है व्हाई डिड द माउस रन अवे लुकिंग एट द पिक्चर। नंबर 4, इफ यू वर ए पेंसिल व्हाट वुड यू ड्रॉ। तो इनके आंसर हैं पहले क्वेश्चन का आंसर है द माउस वांटेड टू बाइट द पेंसिल बिकॉज ही वांटेड समथिंग टू ईट। चूहा पेंसिल को इसलिए खाना चाहता था क्योंकि वो कुछ खाना चाहता था, क्योंकि उसे भूख लगी थी। नंबर 2, वाई डिड द माउस रन अवे लुकिंग एट द पिक्चर। चूहा क्यों भागा था। आंसर है द माउस रैन अवे बिकॉज इट टुक द पिक्चर फॉर ए रियल कैट एंड गॉट फ्राइटेंड। उसने बिल्ली को देखकर चूहा भागा था क्योंकि बिल्ली उसे पकड़ लेती। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी सर्कल्स डिड द पेंसिल ड्रॉ टू मेक द कैट। आंसर है द पेंसिल ड्रॉ 2 सर्कल्स टू मेक द कैट। पेंसिल ने 2 सर्कल बनाए बिल्ली बनाने के लिए। क्वेश्चन 4, इफ़ यू वर ए पेंसिल व्हाट वुड यू ड्रॉ। अगर आप पेंसिल होते तो आप क्या बनाते। आंसर है इफ़ आई वर ए पेंसिल आई वुड ड्रॉ ट्री कलर। अगर मैं पेंसिल होता तो मैं 3 रंग का बनाता यानी तिरंगा बनाता। राइट इन द बॉक्स ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द माउस फाउंड ए पेन। चूहे को एक पेन मिला, ये एफ यानी फॉल्स है, झूठ है। नंबर 2, द माउस लाइक द कुकुम्बर। चूहे को खीरा पसंद था, ये ट्रू है। नंबर 3, द पेंसिल ड्रॉ ए लायन। पेंसिल ने एक शेर बनाया, ये फॉल्स है। नंबर 4, द माउस रन अवे इन टेरर। चूहा वहाँ से भाग गया तेजी से, ये सही है यानी ट्रू। अब है वोकैबुलरी। यू हैव ए पेंसिल बॉक्स इन योर बैग। आपके बैग में एक पेंसिल बॉक्स होता है। देयर आर मैनी थिंग्स यू हैव इन इट। इसमें कई सारी चीज़ें रखी होती हैं। राइट डाउन नेम ऑफ दीज थिंग्स इन द बॉक्स। आपको नीचे बॉक्स में उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। ये देखिए पेंसिल बॉक्स, इसमें देखिए इरेज़र होती है, कलर होते हैं, पेंसिल होती है, रबड़ होती है, कंपास होता है, स्केल होता है और शार्पनर होता है। सेकेंड, फाइंड द नेम ऑफ 5 वेजिटेबल इन द ग्रिड गिवन बिलो। नीचे ग्रिड में आपको 5 सब्जियों के नाम ढूंढने हैं। ड्रॉ ए सर्कल अराउंड ईच वर्ड यू फाउंड। जैसे ही आपको वो शब्द मिलता है आपको उसके चारों ओर राउंड करना है। राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे जगह दी गई है, उनके नाम लिखने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, नीचे आपको एक करके दिखाया गया है। जैसे कि ये देखिए गाजर है, कुकुम्बर है, मटर है। तो इसी तरह गाजर के लिए देखिए कैरेट पे मैंने सर्कल किया हुआ है। लेफ्ट में देखिए कुकुम्बर पर मैंने राउंड किया हुआ है, टमाटो पर राउंड किया हुआ है, पोटैटो पर किया है, पीस पर किया है। और इस तरह से हम नीचे लिख देंगे। पीस लिखा हुआ है, टमाटो, पोटैटो, कुकुम्बर और कैरेट मैंने लिख दिया है। आगे है थर्ड, लुक एट द पिक्चर ऑफ क्लासरूम, फाइंड आउट एज मैनी थिंग्स एज यू कैन इन द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये आपकी क्लासरूम में एक तस्वीर है, आपको उसे देखना है और यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी गई हैं, उनके नाम आपको दिए गई जगह पर लिखना है। तो क्लासरूम में देखिए क्या क्या होता है, इसे हम ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए क्लासरूम में होती हैं बुक्स, चॉक, डस्टबिन, ग्लोब, चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, मैप, डस्टर और पेन स्टैंड। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें हैं, डेस्क हैं, टेबल है, चेयर है, डस्टबिन है, ग्लोब है। इस तरह से सारी चीज़ें लिख दी हैं। नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट देयर नेम्स इन स्पेस गिवन।
यहाँ पर देखिए, यहाँ शेप्स दी गई हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला है सर्कल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा ट्रायंगल और चौथा है रेक्टेंगल। ग्रामर, सर्कल इज एम आर व्हेन वर एवर यूज इन द स्टोरी वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आई एम गोइंग टू बाइट यू। दूसरा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैरे को ध्यान से पढ़ना है। आई एम आर्यन, सनी एंड रितु आर माई क्लासमेट्स, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैं आर्यन हूँ, सनी और रितु मेरे अच्छे क्लासमेट्स हैं, वे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। सनी इज़ गुड एट ड्राइंग, सनी ड्राइंग में बहुत अच्छा है। ही इज़ गुड एट रनिंग टू, वो दौड़ लगाने में भी बहुत अच्छा है। रितु इज़ गुड एट इंग्लिश, रितु इंग्लिश में अच्छी है। शी इज़ आल्सो ए गुड सिंगर, वह एक गायक भी है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई क्लासमेट, मुझे अपने सहपाठियों पर गर्व है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ इज एम आर टू चिल्ड्रन, इज इट use with pronouns he, she, it and the name of a singular thing or person। is का प्रयोग सर्वनाम he, she और it के साथ होता है और एक वचन के साथ होता है। am का प्रयोग I के साथ होता है और are का प्रयोग you, we, they, these, those और बहुवचन चीज़ों के साथ होता है। fill in the blanks using is, am, are। नंबर 1, Rocky is a student of class 3rd। यहाँ पर ये रॉकी एक वचन है, इसलिए इज का प्रयोग। दूसरा, शी इज़ माई सिस्टर, सर्वनाम शब्दों के साथ जो सिंगुलर हो उसमें इज का प्रयोग होता है। नंबर 3, यू आर ए गुड रनर। नंबर 4, एप्पल इज़ ए फ्रूट। नंबर 5, वी आर इंडियन। नंबर 6, ही इज़ ए गुड प्लेयर। नंबर 7, दे आर फार्मर्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। नंबर 1, इज़ दैट चीज़। Second, the pencils are a little mouse. Number 3, is that an apple? Number 4, the pencil draw a big circle. Number 5, are those cucumbers? As you notice in the sentence second and fourth, simple sentence and with a full stop। आपने दूसरे और चौथे वाक्य को देखा, ये सिंपल वाक्य हैं, इनमें सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगता है यानी पूर्ण विराम। When a question is asked, it always takes a question mark at the end as in sentence 1, 3 and 5। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जैसा कि पहले, तीसरे और 5वें में दिखाया गया है। The children that a question start with a helping verb is, am, are, was, were, has, have, etc. on, with, who, WH word, who, why, where, how, and it takes question mark at the end। Question mark is also called the sign of interrogation। बच्चों, जब भी कोई वाक्य is, am, are, was, were, has, have के साथ शुरू होता है या WH वाली फैमिली से, जैसे कि who, why, where, how, इनके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह को इंटेरोगेशन भी कहते हैं। Rewrite the following sentences by putting full stop or sign of interrogation at the appropriate places। Number 1, are you coming with me? तो इसको हम सिंपल में बदलेंगे, are you coming with me। दूसरा, I do not know this person, I do not know this person। Give me your pen, इसको लिखेंगे। चौथा, will you help me, will you help me प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। 5वां, where is your book, where is your book प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 6, is this your pen, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। 7वां, keep quiet, इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 8, may I come in sir, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वर्क इन पेयर एंड रोल प्ले द डायलॉग्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ डायलॉग दिए गए हैं, आपको एक रोल प्ले करना है। राहुल, आई एम पेंसिल, यू कैन यूज़ मी टू राइट एंड ड्रॉ पिक्चर। राहुल कहता है, मैं एक पेंसिल हूँ, तुम मुझे लिखने में और पेंसिल चित्र बनाने में यूज़ कर सकते हो। सीमा, आई एम शार्पनर, मैं शार्पनर हूँ। आई कैन शार्पन पेंसिल फॉर गुड हैंड राइटिंग, मैं अच्छी राइटिंग के लिए आपकी पेंसिल को पैना कर सकती हूँ। सचिन, आई एम पेंटिंग ब्रश, मैं एक पेंटिंग ब्रश हूँ। यू कैन यूज़ मी टू फिल कलर इन योर पेंटिंग और ड्राइंग, तुम मुझे
रंगों के साथ पेंटिंग और ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हो। रिया, आई एम एन इरेजर, मैं एक रबड़ हूँ। आई कैन इरेज पेंसिल मेकिंग फ्रॉम योर नोटबुक, मैं आपके पेंसिल से लिखे हुए को मिटा सकती हूँ। विक्रांत, आई एम रूलर, यू कैन यूज़ मी ड्रॉ स्ट्रिंग लाइन्स, मैं एक पैमाना हूँ यानी स्केल हूँ और तुम मुझे लाइनों को बनाने में यूज़ कर सकते हो। लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट व्हाट द एनिमल आर ईटिंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चों, आपको ये तस्वीरें देखनी है यहाँ पर और बताना है कि कौन सा जानवर क्या कर रहा है। जैसे कि देखिए, पहले में बंदर केला खा रहा है, दूसरे में चूहा खीरा खा रहा है, तीसरे में खरगोश गाजर खा रहा है, तोता आम खा रहा है और हाथी गन्ना खा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे रैबिट इज ईटिंग ए कैरेट, नंबर 2 monkey is eating a banana, number 3 mouse is eating a cucumber, number 4 parrot is eating a mango, number 5 elephant is eating a sugar cane. Encourage children to frame more such sentences and write there in notebook. तो बच्चों, आपको ऐसे और भी सेंटेंस बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिख। सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको एक स्टोरी कंप्लीट करनी है दिए गए वर्ड्स के साथ। तो वर्ड्स हैं टास्क, माइस, माउस, आइडिया, अनहैप्पी, कैट, हाउस और बेल। तो स्टोरी पढ़ते हैं। वन सम माइस लिव्ड इन ए हाउस, एक बार एक चूहा अपने घर में रहता था। देयर वॉज इन टू ईट इन द हाउस, द माइस लिव्ड हैप्पीली। वन डे कैट saw the mice, every day she catch a mouse and ate it up. The mice were unhappy, चूहा बहुत उदास था। वन डे द माइस ऑफ द हाउस गैदर द डिसाइडेड टू किल द कैट, एक दिन चूहे घर में इकट्ठे हुए और उन्होंने बिल्ली को मारने की सोची। बट ए लिटिल माउस डिसएग्रीड एज इट वाज ए डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन छोटा चूहा इस बात से सहमत नहीं था क्योंकि यह बहुत डिफ़िकल्ट काम था। एन ओल्ड माउस सजेस्टेड एन आइडिया टू बेल द कैट, सो when the cat came all the mice could hear the ringing of the bell and they could get a chance to escape. एक बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया कि हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देते हैं और जब बिल्ली आएगी तो वो घंटी बजेगी, इससे चूहे भागकर उस घंटी को सुनकर भागकर छुप जाएंगे। बट द अदर माइस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो मैंने इन शब्दों को यहाँ पर खालिस्तान वाली जगह पर लिख दिया है। फॉलो अप, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो एंड ड्रॉ ए कैट एंड कलर इट। तो बच्चों, आपको ये स्टेप दिए गए हैं, इस तरह से एक बिल्ली का चित्र बनाना है और उसमें कलर करना है। तो देखिए, पहला स्टेप एक सर्कल, दूसरे स्टेप में 2 सर्कल, तीसरे में 2 सर्कल के साथ उसकी आँखें और मुंह नाक बनाना है और चौथे स्टेप में ये पूरी बिल्ली बन जाएगी। इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से बनेगी और इसमें कलर आप मनचाहा कलर कर सकते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। क्वेश्चन 1, हु वॉज लुकिंग टू ईट समथिंग, कौन कुछ खाना चाहता था। ए माउस, बी लॉयन, सी पेंसिल, डी आंट। इसका सही आंसर है ए माउस। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द माउस फाइंड, चूहे को क्या मिला। ए पेन, बी ए पेंसिल, सी फाउंटेन पेन, डी इरेजर। इसका सही आंसर है बी पेंसिल। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द माउस बाइट द पेंसिल हार्ड, चूहे ने पेंसिल को क्यों काटा। ए ही वॉज हैप्पी, बी ही वॉज हेल्दी, सी ही वॉज हंग्री, डी ही वॉज हॉटी। सी इसका आंसर सही है, सी ही वॉज हंग्री। Question 4, what did the pencil draw on paper? A triangle, B square, C circle, D rectangle. इसका सही आंसर है C circle. Question 5, what did the pencil say after draw a small circle? A it is ladder, B it is cheese, C it is bread, D it is a jaggery. इसका सही आंसर है B it is cheese. Question 6, what did the pencil draw again? A big circle, B a big square, C a big circle, D a big cylinder. इसका सही आंसर है सी ए बिग सर्कल। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द माउस क्वैक देन। ए इज दैट एन एप्पल, बी इज दैट ए गुआवा, सी इज दैट ए मैंगो, डी इज दैट ए ऑरेंज। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड द पेंसिल ड्रॉ इन द बिग सर्कल। ए 3 ट्रायंगल, बी 2 रिंग, सी 3 लिटिल थिंग, डी 3 बिग थिंग्स। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड द माउस आस्क द लाइकिंग हिज
lips? A. Are those banana? B. Are these radish? C. Are these carrots? D. Are those cucumber? इसका सही आंसर है D. Question 10. What did the pencil draw under the big circle? A. Curved thing. B. Circle thing. C. Plain thing. D. Diagonal thing. इसका सही आंसर है A. Question 11. What did the pencil draw on the top circle? A. 2 little circle. B. 2 little triangles. C. 2 little things. D. 2 leg. इसका सही आंसर है B. Question 12. Why did the mouse quack? A. To see a dog's picture. C. To see a mouse picture. B. To see a rat picture. D. To see a cat's picture. इसका सही आंसर है D. तो यहाँ पर हमारा लेसन 7 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 8 माई विश पार्ट को पढ़ाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।